झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद तमाम झारखंड की विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। प्रत्याशियों के नामों का आधिकारिक इंतजार अभी भी है, क्योंकि किसी भी पार्टियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूची जो है वो जेएलके की ओर से जारी किया गया है। बाकी तमाम जो बैठकें हैं, तमाम पार्टियों को लेकर जो रणनीति है, उम्मीदवारों को लेकर वो तैयार की जा रही है। हजारीबाग की क्या कुछ स्थिति है, क्या संभावनाएं बन रही हैं और किन सीटों पर कौन से दावेदार इस बार दावेदारी पेश करते हुए मजबूत नजर आ रहे हैं, किन की दावेदारी मजबूत लग रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। शशांक, बात करें हजारीबाग की तो देखिए चुनावी रणभेरी बजने के बाद हजारीबाग में भी चुनावी हलचल है। अगर हम हजारीबाग सदर विधानसभा की सीट पर प्रमुखता से बात करें शशांक, तो इस बार किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है, संभावनाएं क्या कह रही हैं? जब से ही चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की है और प्रथम चरण में हजारीबाग के सदर विधानसभा में चुनाव होने हैं, तो उसके बाद से लगातार प्रत्याशियों में उहापोह की स्थिति है कि किसे वहां से टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रमुखता से बात की जाए और सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज की बात की जाए तो प्रदीप प्रसाद के नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उनके ऑफिस में जब हम गए थे तो देखा कि वहां भी तैयारियां काफी तेज चल रही है, लेकिन आधिकारिक मोहर अभी लगना बाकी है। शायद आज जो बीजेपी कार्यालय में पीसी होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसमें बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है यह तय हो जाएगा, क्योंकि आज से प्रपत्र बिकने लगे हैं। चुनाव पहले चरण के चुनाव के जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो यह संभावना है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करें। और अगर सदर विधानसभा से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कई उम्मीदवार थे। सबसे ज्यादा अगर उम्मीदवारों की लिस्ट थी तो सदर विधानसभा सीट से थी, जहां लगभग 15 से 16 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। लेकिन अंतिम में जो कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जिसमें अमित सिन्हा का नाम सामने आ रहा था, प्रदीप प्रसाद का नाम सामने आ रहा था, शेफाली गुप्ता का नाम सामने आ रहा था, हर्षद मेहरा का नाम सामने आ रहा था, तो इन सभी के ऑफिस में अभी भी गहमा गहमी है। इनके जो प्रशंसक है, इनके जो शुभचिंतक है वहां पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं शशांक। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसा कि आपने बताया कि प्रदीप प्रसाद की दावेदारी इस वक्त तक भारी लग रही है, उनके नामों की चर्चा पूरे विधानसभा में दिख रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, अपोजिट में जाए शशांक, तो किसके नाम की चर्चा है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें नवीन, तो सदर विधानसभा से मुन्ना सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। मुन्ना सिंह के नाम के सोशल मीडिया पे कई पोस्ट भी है, जिन्हें यह दिखाया जा रहा है कि उन्हें टिकट कांग्रेस ने दे दिया है, टिकट देने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर अन्य नामों की बात करें तो अनुप्रिया साव, जो अंबा प्रसाद की बहन है, उनका भी नाम प्रमुखता से आ रहा है। विनोद कुशवाहा है, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। आरसी मेहता है, उनका नाम आ रहा है। लेकिन अगर इन सभी में अगर प्रमुखता से किसी नाम की चर्चा तेजी से हो रही है तो मुन्ना सिंह के नाम की चर्चा है, और उनकी स्थिति काफी मजबूत दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव भी थे। हालांकि जितने भी संभावित प्रत्याशी वो सभी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय थे। लेकिन अगर प्रमुखता से देखा जाए नाम पर तो मुन्ना सिंह के नाम की चर्चा तेजी से लोगों के बीच हो रही है। अगर बात की जाए चाय की टपरी पर, अगर बात की जाए लोगों के बैठने, जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं, अगर वहां पर राजनीति की बात हो रही है तो कांग्रेस से लोग मुन्ना सिंह को टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। बीजेपी से प्रदीप प्रसाद को टिकट मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि शायद आज होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट की घोषणा है वो आज हो सकती है। कांग्रेस की घोषणा शायद कल, जब राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो होने की संभावना पूरी प्रबल है। चलिए, तो आज जो बीजेपी की प्रेस वार्ता होनी है उस पर निगाहें जाकर सबकी टिकी हुई हैं कि क्या बीजेपी आज आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हजारीबाग विधानसभा सीट की हम बात कर रहे थे, सदर विधानसभा की, जहां से बीजेपी की ओर से प्रदीप प्रसाद की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से मुन्ना सिंह की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो हजारीबाग सीट की हम बात कर रहे थे, जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप प्रसाद उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां से मुन्ना सिंह कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं।